अभी हम हैं वार्ड क्रमांक 52 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड पे, जहाँ पे भाजपा पार्षद प्रत्याशी जी हमारे बीच हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। ये भी बता देती हूँ मैं, यहाँ पे न भाजपा न कांग्रेस है, यहाँ निर्दलीयों का गढ़ है। हमेशा से ही यहाँ निर्दलीय पार्षद बन के आ रहे हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर। पार्षद प्रत्याशी जी से क्या कहेंगे भैया? चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी है, आम जनता के पास आप पहुँच रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड की जनता को जय श्री राम कहना चाहूँगा। रिस्पांस बहुत बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हमारा वार्ड की दुर्भाग्य है कि लगातार 15 सालों से निर्दलीय पार्षद है, जिसके चलते रायपुर नगर निगम मुख्यालय और इस 7 वार्ड का जो जोन है, वो जोन का ऑफिस भी हमारे ही वार्ड में है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि सड़कें साफ़ नहीं है, नालियों की स्थिति बहुत बदतर है, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को बदलने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कमल खिलेगा। क्योंकि जितना दलदल ये मचा चुके हैं, कीचड़ मचा चुके हैं, उसी को खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा है और निश्चित रूप से इस वार्ड की जनता मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी और कमल खिलेगा। आप आम जनताओं के बीच पहुँच रहे हैं, तो बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं? देखिए, जब मुझे टिकट मिली और लोगों को पता चला कि वीना निर्मलकर जी को टिकट मिली है, तो अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, पूरे युवाओं में एक अलग जोश है कि हमारे बीच का भाई आ गया। क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पिछले चुनाव में मैं शक्ति केंद्र का प्रभारी था, माननीय बृजमोहन जी के चुनाव में शक्ति केंद्र का प्रभारी था, झंडे बांधता था और आज खुद प्रत्याशी हूँ। तो पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का, हम जो साथियों के साथ मिल के गली गली जाते थे, प्रचार करते थे, तो उनमें से उठा के एक युवा को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो एक अलग ही उत्साह है कि हमारे बीच का साथी आज पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। जितने भी अमलीडी में हमारे दुर्गा उत्सव समितियां हैं, गणेश की समितियां हैं, क्रिकेट के जो टीम्स हैं, सारों से मेरा संबंध बहुत अच्छा है। इस वार्ड में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है, और जब आप सर्वे करेंगे, आप घूमेंगे, तो आपको अब इस बात को पाएंगे कि मेरा संबंध, मेरा जो व्यवहार है, वो आम जनता के बीच है और सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। आप एक युवा हैं, तो आने वाले दिनों में अगर आप पार्षद पद पे आ गए तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, सड़क, नाली, बिजली, पानी तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं। वो पार्षद में गट्स होना चाहिए। चूँकि पार्षद निर्दलीय था, महापौर कांग्रेस का था, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो वो सहयोग तो पूरा करती थी। लेकिन यहाँ के पार्षद और महापौर निष्क्रिय होने के कारण इस वार्ड की जनता को सुविधा नहीं मिल पाई। इस बार केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, और इस बार रायपुर नगर निगम में भी भाजपा का महापौर बैठेगा। तो निश्चित रूप से जो जन सुविधाएं योजनाएं माननीय मोदी जी की, माननीय विष्णुदेव साय जी की जो योजनाएं हैं, वो आम जनता तक पहुंचेगी। महतारी वंदन जैसी योजनाएं, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लाभ। और सबसे बड़ा इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो अभी हमारे माननीय विधायक जी ने एक सरकारी ज़मीन, जिसको पूर्व सरकार ने 9 एकड़ ज़मीन को एक बिल्डर को जो आवंटित कर दिया था, उस आवंटन को निरस्त कराया। और सरकारी ज़मीन पे निश्चित रूप से जैसे ये चुनाव समझ लीजिए कि आपका जो आचार संहिता समाप्त होगा, उस कॉलेज के बिल्डिंग का भूमि पूजन हो जाएगा। तो हम युवाओं के बीच जाके काम करेंगे। हमारे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी हमारे पास एक भी 100 बिस्तर अस्पताल नहीं है, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो पार्षद से परे जाके, क्योंकि हमारी सरकार है, माननीय विधायक जी का आशीर्वाद है, तो हम ऊपर तक जाके काम कर सकते हैं। इसलिए सड़क, नाली, पानी, बिजली जो है वो बहुत छोटी सी बात है। हम अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए और बड़ी बड़ी योजनाओं को लाएंगे अपने क्षेत्र में, ताकि हमारी इस क्षेत्र की जनता उसका लाभ उठा सके और उधर भटकना ना पड़े। 11 फरवरी को मतदान हुई है, तो आप वार्ड के आम जनताओं से क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड की आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उन्होंने माननीय मोतीलाल जी को आशीर्वाद दिया, लोकसभा चुनाव में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार इस वार्ड का जो चुनाव है, ये एक बहुत लोकल चुनाव है, अपने बीच का चुनाव है। तो मैं अपनी जनता से यह अपील करता हूँ कि अपने इस बेटे को आशीर्वाद प्रदान करें और मैं जीतूंगा। उनके सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहूँगा। जय श्री राम, जय भारत। तो एक है विनय निर्मलकर जी, भाजपा के पार्षद प्रत्याशी हैं, जिनकी तैयारी, चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। डोर टू डोर जाकर आम जनताओं से संपर्क कर रहे हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कौन पार्षद पद के रूप में आते हैं, क्योंकि लगातार निर्दलियों का ये गढ़ है। अब देखना ये है आने वाले दिनों में कौन पार्षद के रूप में आते हैं। बने रहिए News 24 पर, रायपुर, छत्तीसगढ़।